बहुत embarrassing सिचुएशन था। I mean, that was really nice. But they did a great job. नमस्ते कैसे हो, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक हो, अपने घर और कोरोना से बचे हुए हो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेसिज्म के बारे में, जिसमें से हम में से कुछ लोगों ने जो कोरिया में रहते हैं आपसे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। तो मैंने आपसे तब कहा था कि हम लोग गुड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ लोगों ने अपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस जो कि कोरिया में हैं वो आपसे शेयर किए हैं। वैसे तो अच्छे एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा हैं बैड से, बट छोटी छोटी क्लिप्स में जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो हमने वो शेयर करने का ट्राई किया है। आई होप कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो और आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कोरिया आते ही पहले आपको जो करना होता है, आपको एक बैंक अकाउंट बनाना होता है, आपको एलियन कार्ड बनाना होता है, और इन दोनों के सिवा आप कोरिया में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास एलियन कार्ड नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका सैलरी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ये दोनों काम के लिए कोरियंस लोगों का ज़रूरत बहुत पड़ता है। तो मैं जब पहले कोरिया आया था तो 2 कोरियंस मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे को इमिग्रेशन ऑफिस लेके गए थे, उधर हेल्प किया एलियन कार्ड बनाने के लिए। एक बार मैं एक मार्ट में गई थी और मुझे राइस लेना था, तो वहाँ पे छोटा वाला 10 केजी का राइस नहीं था, तो मुझे 20 केजी का ही लेना था। तो वो मैं कैरी नहीं कर पाती। तो वहाँ के जो शॉपकीपर थे, वो जो अंकल थे, उन्होंने वो राइस का बोरा उठा के उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मतलब वहाँ पे कोई जरूरत तो थी नहीं कि वो लेके जाए, मुझे वहाँ तक छोड़े। लेकिन वो बोल भी सकते थे कि आप किसी अपने फ्रेंड को बुला लो या कुछ, लेकिन उन्होंने हेल्प की। तो इसे देख के मुझे ऐसा लगा कि कोरियन लोग भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कुछ दिनों पहले मैं बुसान में सबवे में था एंड मेरे हाथ में कॉफी थी एंड मैं अपनी सीट पे बैठने ही वाला था कि मेरे वॉच पे एक नोटिफिकेशन आया, और जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखने के लिए अपना हाथ को मूव किया तो कॉफी जो है एक कोरियन लड़की के ऊपर गिर गई एंड प्लस जो सीट पे मैं बैठने वाला था उस पर भी गिर गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़की का रिएक्शन, शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक में थी, बट शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्सा नहीं थी एंड उसने मुझसे बोला कि इट्स ओके। बट द थिंग इज कोरिया में लोग अगर कुछ चीज़ को गंदा करते हैं अनइंटेंशनली इंटेंशनली तो वो लोग उसको साफ भी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उस सीट को साफ कर सकूं। तो बहुत एम्बैरेसिंग था वो सिचुएशन मेरे लिए। बट एक आंटी आई, उन्होंने मुझे टिश्यू दिया, एक लड़की आई, उसने भी मुझे टिश्यू दिया, प्लस एक आंटी, दूसरी आंटी ने मुझे अपना न्यूली उन्होंने परचेज किया था किचन क्लॉथ, उन्होंने वो मुझे दिया। तो उस वजह से मैंने उसको साफ किया। प्लस जो भी ट्रेन में लोग थे उन्होंने स्टेशन पे कॉल किया कि एक सीट जो है वहाँ पे खराब हो गई है। तो फिर कोई ऑफिशियल जो मेट्रो के होते हैं वो आए, उन्होंने उसको अच्छे से साफ करके उस पर स्टिकर लगा दिया। तो मेरे लिए ऑन अ पर्सनल नोट बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, बट मुझे कहीं ना कहीं खुशी थी कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट कोरोना के टाइम में भी आगे आए, उन्होंने हेल्प की, वरना मुझसे वो साफ नहीं हो पाता और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता मेरे लिए। तो मेरे लिए कोरियंस बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग लगे मुझे याद है जब यहाँ पे मैं पहली बार आया था तो मैं मेरे एक्चुअली कलीग के यहाँ रुका था। तो एक दिन वीकेंड्स में वो मुझे अपने कुछ दोस्तों को मिलने के लिए लेके गया। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया था और वेलकम किया था, और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे वो लोग मेरे साथ, और उनको बहुत क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो जानना चाहते थे मेरे कल्चर के बारे में। और उनमें से काफ़ी लोगों ने मुझे अपने घर पे भी इनवाइट किया था डिनर के लिए, अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे लगा ओवरऑल मतलब कोरियंस बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं और हम्बल और पोलाइट भी होते हैं। लास्ट ईयर मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं एक ENT ढूंढ रही थी। बहुत 1-2 दिन के बाद मुझे जाके डॉक्टर मिला, और उसके बाद उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है कोरिया में। तो उन 40,000 वॉन एक टाइम का था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, मुझे मल्टीपल विजिट्स करने थे, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई मैंने उनसे पूछा कि मुझे आज भी पे करना है 40,000 वॉन। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम रहने दो, तुम स्टूडेंट हो,
फॉरेनर भी हो, स्टूडेंट भी हो एंड यू आर नॉट अर्निंग तो मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरा सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ही डिडंट चार्ज मच, लाइक इट वाज जस्ट द फर्स्ट टाइम दैट आई पेड। और उसके बाद आई मीन दैट वाज रियली नाइस, रियली स्वीट ऑफ हिम। जैसे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। अब जैसे मैं वीगन हूँ तो किसी रेस्टोरेंट में जब मैं जाती हूँ और एंड इफ यू टेल देम कि तुम मीट नहीं खाते हो तो वो हमेशा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस देते हैं, क्योंकि नो, लाइफ इज हार्ड फॉर अ वेजिटेरियन और अ वीगन हियर। आई थिंक दैट्स वेरी लवली। Once I had a plan to visit India and I reserved the flight from Incheon International Airport. To reach that airport, I had to travel 3 to 4 hours bus journey from the city where I am living in, that is Daegu. To reach that bus station, I had to take a local metro train. So on the day of the journey, I took the train and reached that bus station's metro stop, and I noticed one of my bag is missing. And in the bag, a newly bought iPad is there, which is not even locked and which cost around 40,000 Indian rupees. I was shocked, and I'm not sure whether I lost in the train or in the station where I boarded the train. So I immediately reached to the station's master and I conveyed my problem, and they take in the complaint and they start acting very swiftly. So immediately they checked the CC cameras and they didn't found in that station, and they called to the train driver and he told it is not there in the, he checked and said not there in the train, and they called the station where I boarded. There they said they found the bag with iPad in it. So they said they will give that iPad bag to the train driver of the next train which will come to the station where I'm currently in. So in 30 minutes they found the bag and they hand out to me, and the way they responded, and it really impressed me a lot, and they solved the issue very responsibly and very swiftly, and they didn't even think that he's a foreigner, so we no need to do very urgent, but they did a great job. Once I went to Daiso supermarket with my friend. After completing our shopping, we were about to make payment, and I dipped my hands into my pocket. I realized nothing was there. I was shocked, and I quickly told my friend that I've lost some money. We both went together straight to the same manager to complain that I lost some amount of money, and he went straight to confirm that through their CCTV camera. He realized that the money fell from our hand unknowingly, and somebody else picked the money and handed over to the same manager in charge of Daiso supermarket, and later he refunded us back our money. I was so happy, and I appreciated Daiso supermarket for their quick response. यहाँ पे आपका कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गया या फिर आपको कोई डॉक्टर दिखाना है तो वो भी कोरियन लैंग्वेज में ही चलता है। बहुत ही कम हेल्थ ऑफिशियल्स या फिर हेल्थ वर्कर्स आपको मिलेंगे जो अच्छी तरह से इंग्लिश जान सके, क्योंकि आपको अगर कोई बुकिंग करना हो या फिर आपको जाके डॉक्टर के पास आपका हेल्थ का कोई डिस्क्रिप्शन देना हो अच्छे से, तो उसके लिए कोरियंस ही लगेंगे। तो जैसे मेरा 2 बार मेडिकल इमरजेंसी हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम में भी मुझे मेरा एक कोरियन दोस्त मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, फिर उधर जाके मेरा डॉक्टर से बात करवाया और टेस्ट भी कराया। Muutin Koreaan vuonna 2019 ja ennen opintojen alkuja asuin äitini luona. Sitten eräänä päivänä mun äidin serkku soitti mun äidille ja siinä he vaihtelivat sitten kuulumisiaan, kun sitten äiti kertoi, että mun terveydentila ei oikeastaan ollut mikään maailman paras, että mä olin todella heikko, väsähdin todella helposti ja mun paino meinasi jatkuvasti pudota. Niin sitten tää serkku sanoi, että itse asiassa hyvä hänen tuttavansa, yksi munkki, oli löytänyt tuossa vuorikinsengiä, hyvin korkealaatuista sellaista, ja päätti sitten kysyä tältä munkilta, että mitä se miettii, että jos annettaisiin sitä sitten meikäläiselle. Niin he päättivät sitten, että he toivat sen sitten meille. He ajoivat hyvin pitkän matkan päästä meidän kotiin asti, ja ei vain tämä serkku, vaan munkki myös. Ja mä olin hyvin otettu tästä eleestä, että he tulivat niin kaukaa monen tunnin matkan päästä tuodakseen itse tämän ginsengin ja ohjeistamaan, miten sitä syödään ja käytetään, sen sijaan, että olisivat vain lähettäneet postissa ja sitten vaikka puhelimen välityksellä kertoneet ja ohjeistaneet.
Ja se oli hyvin vaikuttavaa ja oli todella ihana kohtaaminen sit näiden ihmisten kanssa. जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं देगू में रहता हूँ, तो एक बार मेरे को सोल जाना था और उससे पहले मैं कभी सोल गया भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था वहाँ के बारे में कुछ ऐसा चाहता। तो मैं बस में बैठा था, तो तभी एक लेडी ने मेरे से इंग्लिश में बात करी। मुझे थोड़ी देर पता चला कि वो ट्रांसलेटर यूज कर रही है मुझसे बात करने के लिए, वहां से पढ़ती हैं फिर मेरे से बोलती हैं। तो पहले तो यही जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे बात करने के लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हैं कि ट्रांसलेट कर करके मेरे से बात कर रही हैं। देन जब हम लोग उतर गए सोल में बस से, देन मेरे को बस ये पता था कि मुझे कहाँ पे जाना है, मतलब उस जगह का एड्रेस पता था और ये पता था कि मेरे को सबवे लेनी है, मेट्रो से जाना है, बट मेरे को पूरा रास्ता पता नहीं था कि किस वे से जाना है, कैसे कैसे। तो वो जो लेडी थी वो उन्होंने मेरे को पूरा सब कुछ समझाया, पूरा जो सोल का मेट्रो मैप है वो समझाया और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से मेट्रो लेनी है, कहाँ चेंज करनी है, हर एक चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाई। तो ये जेस्चर उन्हें कोरियन इंग्लिश ना आते हुए उन्होंने इतनी मेरी हेल्प करी, सारी चीजें समझाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब बहुत सारों में से, तो ये बहुत अच्छा था। तो ये थे हम सब लोग कुछ अच्छे एक्सपीरियंस कोरिया में। और अगर आपने लास्ट वीडियो रेसिज्म वाली नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें दिख जाएंगे, पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्द ही, और तब तक के लिए जय हिंद।